उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था धीरे धीरे सुदृढ़ होती है और वहाँ राजा एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरता हुआ हमको दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है कि राजा का प्रभाव बढ़ रहा था, उसका कार्यक्षेत्र बढ़ रहा था, तो उसकी सहायता के लिए कुछ प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे जो शासन प्रशासन के कार्यों में राजा की मदद करते थे। उन अधिकारियों को यजुर्वेद में रत्निन कहा गया है। ये जो रत्निन हैं वो प्री के परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी इनको सुमेलित करने के लिए या फिर कभी कभी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के रूप में इन्हें पूछ लिया जाता है। आइए इनको देखते हैं। तो उत्तर वैदिक कालीन जो राजा के अधिकारी थे उनको हम रत्निन कहते थे। यजुर्वेद में ऐसा विवरण मिलता है और शतपथ ब्राह्मण में इनकी संख्या को लगभग 12 बताया गया है। इसमें पहला जो था वो पुरोहित था, जो धार्मिक कार्य करने वाला तथा राजा का प्रमुख सलाहकार और गुरु होता था। इसके अलावा सेनापति सेना का मुख्य संचालन करता होता था। महिषी राजा की प्रमुख रानी या मुख्य रानी होती थी जो शाही अनुष्ठानों में प्रतीकात्मक भूमिका निभाती थी। युवराज राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था तथा उसका उत्तराधिकारी भी होता था। सूत राजा का सारथी होता था, यह राजा का रथ चलाने वाला होता था। ग्रामणी ग्राम का मुखिया या गांव का मुखिया होता था। भागदूत जो है वह कर संग्रह करने वाला अधिकारी होता था। संग्रहिता कोषाध्यक्ष होता था जो राज्य के वित्त प्रबंधन को करता था। नौवां है पालागल। पालागल जो है वो विदूषक होता था या मनोरंजन करने वाला व्यक्ति होता था जो राजा का मनोरंजन करता था। छत्ता यह प्रमुख द्वारपाल होता था या पूरे राजमहल का प्रबंधन अधिकारी होता था। 11वां है गोविकर्तन जो कि जंगल तथा चरागाहों का प्रधान अधिकारी होता था। और अच्छा बाप पासे के खेल में राजा का सहयोगी होता था। ऐसा आप देखते हैं कि इस काल में यज्ञों की बड़ी महत्ता थी और ये सभी जो अधिकारी होते थे वो यज्ञों में हिस्सा लेते थे और राजा भी इन्हें उचित भाग जो है वो प्रदान करता था। तो ये थी राजा और उसके रत्निनों के बारे में जानकारी। नमस्कार।